गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने 10th क्लास का 6th चैप्टर स्टार्ट किया था जो आपका थ्योरम का चैप्टर है। ठीक है, 6.1 हमने की थी। आगे आज आपने एक थ्योरम करनी है। वो जो थ्योरम है आपकी वो 6.1 है। थ्योरम 6.1 और इस थ्योरम का नाम है बीपीटी यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम। बीपीटी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आपके पास सबसे पहले हम गिवन लेते हैं। इसके अंदर आपके पास एक ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके अंदर किसी भी एक साइड के, इन तीनों में किसी भी एक साइड के एक पैरेलल लाइन दी हुई है। हमने इसमें लिया है कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, जो ये लाइन है डीई वो पैरेलल है हमने किसके, बीसी के। ये आपके पास गिवन है। टू प्रूव करना है आपने जो पैरेलल लाइन हमने खींची है वो अदर टू लाइंस को कट कर रही है, एक डी पॉइंट पे और एक ई पॉइंट पे, और वो आपने प्रूव करके दिखाना कि जहां वो कट कर रही है इक्वल रेशियो पे, यानी कि AD बाई में DB इज इक्वल टू AE बाई में EC। ये आपका क्वेश्चन है, आपने प्रूव करके दिखाना है। और इसका जो थ्योरम का नाम है वो बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम आगे किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने जो EM है EM ये हमने परपेंडिकुलर डाला है AB के ऊपर, और जो DN है DN ये परपेंडिकुलर डाला हमने AC के ऊपर। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन में। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने लिया ट्रायंगल ADE, ये हमने इसका अलग से डायग्राम बना लिया ADE, ये इसका हमने निकाल दिया। अब आपने इसका एरिया निकालना, एरिया। तो जो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट होता है। तो आपने इसमें ये कंफर्म करना है कि कौन सा बेस है और कौन सा हाइट है। ठीक है, हाइट का हमारे को पता है ये है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। अब बात आती है बेस की, तो जहां से ये चली हो जिसके ऊपर आके मिल रही है, ये जो आपका परपेंडिकुलर मिल रहा है ये AD के ऊपर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये आपका बेस है। तो हमने इसका एरिया निकाल दिया 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। सेकंड, इसके बाद हमने ट्रायंगल लिए BDE, ये नीचे वाली BDE, ये वाली ट्रायंगल हमने ली, ये वाली ट्रायंगल। थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि इसकी जो हाइट है ना वो EM ही बनेगी इसकी हाइट पे, और जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा इसका BD। तो हमने इसका भी एरिया निकाल दिया 1/2 BD इनटू EM। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। हमने दोनों को यूज किया है, इसके डिवाइड में हमने ये किया है, तो डिवाइड करने के बाद आपका ये आ गया 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EM से आपका EM कैंसिल हो गया, तो ये बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इज इक्वल टू AD बाय में BD। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अगेन दोबारा से हमने स्टार्ट किया है ADE ट्रायंगल से, दोबारा से। अब की बार फिर हमने दोबारा ट्रायंगल बनाना है, लेकिन अब की बार इसकी हाइट हमने चेंज कर दी। पिछली बार हमने EM ली थी, अब की बार हमने DN ले लिया, इसकी जो हाइट है। अगर हाइट हमारे पास चेंज होगी, DN हाइट होगी, तो सिंपल सी बात, इसका बेस भी चेंज हो गया, तो जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा AE आपका बेस बन गया। ठीक है, तो अब इसका आपने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज इक्वल टू 1/2 इनटू में बेस AE और इनटू में हाइट है आपके पास DN। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इसके बाद नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब नीचे वाली ट्रायंगल ये वाली ली है, ये वाली ट्रायंगल CDE। अब उसी तरह से इसकी जो हाइट बनेगी ना वो DN नहीं बनेगी, और जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा इसका EC। हमने इसका एरिया निकाल दिया 1/2 इनटू EC इनटू DN। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 बन गई। अब हमने यूज किया है इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है ना, दोनों इसके डिवाइड में हमने ADE के डिवाइड में हमने ये किया CDE, तो हमने इसका रेशियो निकाल दिया 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल। आपके पास बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल CD इज इक्वल टू AE बाय में EC। ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अगर आप थर्ड और सिक्स्थ को ध्यान से देखते हो, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर 6, हमने ये जो पार्ट है ये और जो ये पार्ट है ये दोनों आपने इक्वल प्रूव करने हैं। अगर आपके ये साइड और ये साइड अगर दोनों इक्वल आ जाएं, एक साइड ये साइड और ये साइड अगर इक्वल आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये भी क्या हो गया आपकी इक्वल हो। अब देखो इसके ऊपर जो ट्रायंगल बनी हुई है इसका नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यानी कि ट्रायंगल का जो नाम है वो ADE है, और जो इसके ऊपर जो ट्रायंगल बनी हुई है इसका नाम भी क्या है ADE। अब दो ट्रायंगल है, दोनों का नाम सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों का जो एरिया है वो क्या हुआ सेम होगा। अब बात आती है इसकी, इसका नाम है BDE
और इसका नाम है CDE। अब आपने इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूव करना है। वो कैसे करना है? 9th क्लास में हमने इसको पढ़ा था। अगर आपके पास दो ट्रायंगल हो जिसका नाम BDE और CDE है, दोनों का सेम बेस है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो DE है ये दोनों का सेम बेस है, एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइन, और दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में है, तो सो इसलिए तो दोनों ट्रायंगलों का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। अब आपने यूज करना है यूजिंग इक्वेशन 3rd एंड 6th, दोनों का यूज कीजिए। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये साइड और ये साइड क्या होगी आपकी? इक्वल। तो ये आपने इसके अंदर प्रूव करके दिखाना था। AD बाई में DB इज इक्वल टू AE बाई में EC। जो हमने थ्योरम की है, देखो ये आपकी 6 नंबर की थ्योरम है। 6 नंबर में आता है BPT के, इसको नाम से बोलते हैं बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम बोल देते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपने थ्योरम करनी, इसके अंदर जो गिवन है DE पैरेलल BC, सिर्फ DE एक नाम है, कोई भी आप एक साइड किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड में से किसी भी एक साइड के पैरेलल लीजिए आप, वो जो पैरेलल आप लोगे वो बाकी दो साइडों को दो जगह पे कट करेगी, और जिन दो जगह पे कट करेगी उनका अपने रेशियो है जो वो इक्वल प्रूव करके दिखाना है। AD बाई में DB इज इक्वल टू AE बाई में EC। ये आपकी थ्योरम है, बुक में आपकी 6.1 थ्योरम है। सिर्फ आपने आज का जो होमवर्क है ये आपने थ्योरम करनी है, ठीक है। थैंक यू।